14 अप्रैल की सुबह हुए सलमान खान के घर पर 5 राउंड फायरिंग केस में दोनों आरोपी शूटरों को पुलिस ने गुजरात के भुज से अरेस्ट कर लिया है। उन्हें कोर्ट में मंगलवार यानी कि 16 अप्रैल को पेश किया गया और इसके बाद 10 दिन की कस्टडी में उन्हें भेज दिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की दर्जनों टीमों ने उन शूटरों को कैसे पकड़ा और अब इसका खुलासा भी हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये विकी गुप्ता है जिसकी उम्र है 24 साल और ये है सागर कुमार पाल जिसकी उम्र है 23 साल। पुलिस हिरासत में दोनों के चेहरे साफ साफ पहचाने जा सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इन्हें पुलिस हिरासत से बाहर निकालकर इन्हें इनके असली रूप में देखते हैं। ये है इनका असली रूप। ये जो बाइक पर दोनों बैठे हैं ये वही विकी गुप्ता और सागर पाल हैं। बाइक पर आगे बैठा है विकी गुप्ता जो बाइक चला रहा है और पीछे है सागर पाल। सागर पाल के हाथ में हथियार है और वो उसी हथियार से सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट उसका निशाना लेकर कुल 5 राउंड गोलियां चलाता है। 3 जमीन पर गिरती हैं और एक गैलेक्सी की दीवार पर और एक गैलेक्सी की बालकनी के पर्दे को चीरती हुई सलमान खान के ड्राइंग रूम की दीवार पर जा लगती है। सलमान खान के घर पर हुए शूटआउट के ठीक 40 घंटे के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने भुज पुलिस की मदद से आखिरकार दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया था। इनकी गिरफ्तारी की पूरी कहानी मैं आपको बताऊं उससे पहले एक सवाल है जो कहीं ना कहीं शायद मिसकम्युनिकेशन भी हुआ दो राज्यों की पुलिस के बीच में। दरअसल सलमान के घर यानी कि रविवार सुबह करीब 5 बजे हुए शूटआउट के कुछ घंटे के बाद ही मुंबई और दिल्ली पुलिस के हवाले से दावा किया गया था कि दोनों हमलावरों में से एक की शिनाख्त हो गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि उसका नाम विशाल उर्फ कालू बताया है। पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है, दावा किया गया कि विशाल रोहित गुदारा गैंग का गुर्गा है, गुरुग्राम में रहता है और इस हमले के पीछे उसी का हाथ है। अब पुलिस सूत्रों के इस दावे के बाद हर चैनल पर विशाल का नाम, उसकी खबर भी चल गई। इतना ही नहीं, कुछ मीडिया वाले तो गुरुग्राम में विशाल के घर भी पहुंच गए थे। विशाल की बहन से कैमरे पर बात भी कर ली थी उन्होंने। लेकिन अब खुद उसके बाद मुंबई पुलिस ने सलमान के घर पर हमला करने वाले जिन शूटरों का नाम लिया था उनमें विशाल का नाम ही नहीं था। अब सवाल ये था कि सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की एक तस्वीर देखकर ही असली हमलावरों की सच्चाई जाने बगैर विशाल का नाम कहां से उछाल दिया गया। क्या ये दो राज्यों की पुलिस के बीच की आपसी होड़ का नतीजा था या फिर कोई मिसकम्युनिकेशन, या फिर प्रेशर में आके पुलिस ने सिर्फ एक शुरुआती तौर पर किसी का भी नाम उठा के दे दिया था। बहरहाल ये एक बहस का मुद्दा है, एक जांच का मुद्दा है। अब आते हैं असली टॉपिक पर कि गैलेक्सी के असली हमलावर यानी विकी और सागर की गिरफ्तारी कैसे हुई। जानते हैं कि आखिर पुलिस को इन दोनों का सुराग पहली बार कैसे और कहां मिला। असल में इन दोनों के बारे में पहला सुराग जो पुलिस को मिला था वो था बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1। गैलेक्सी पर गोली चलाने के बाद यानी कि सलमान खान के घर पर गोली चलाने के बाद दोनों इसी बाइक पर पहले माउंट मैरी पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बाइक पार्क की और फिर एक ऑटो बांद्रा रेलवे स्टेशन के लिए लिया और वहां पहुंचे। बाइक पार्क करने के साथ ही दोनों ने अपने हेलमेट भी वहां उतार दिए थे। अब वो आगे जिस कैमरे में भी रिकॉर्ड होते गए उनका चेहरा साफ दिखता गया, पर सिर्फ चेहरे से पुलिस उनका कब तक और कहां तक पीछा करती। लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम रविवार सुबह 4:50 के आसपास गैलेक्सी के बाहर का डम डाटा कलेक्ट करती है। क्योंकि सुबह का वक्त था तो लिहाजा बहुत सारे नंबर एक्टिव नहीं थे। तो जो नंबर एक्टिव थे यानी कि जो मोबाइल नंबर एक्टिव थे उनमें से कुछ नंबरों पर पुलिस जीरो इन करती है। इसी बीच सीसीटीवी कैमरे से दोनों हमलावर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर नजर आते हैं। उनकी लावारिस बाइक माउंट मैरी से मिल चुकी थी। पुलिस नोटिस करती है कि गैलेक्सी के पास जो नंबर एक्टिव थे वही 2 नंबर अब बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास भी नजर आ रहे थे। बाद में दोनों हमलावर सांता क्रूज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नजर आए। इत्तेफाक से वही दोनों नंबर अब सांता क्रूज में भी एक्टिव दिखाई देते थे। मतलब जो 2 नंबर पहले सलमान खान के घर पर एक्टिव दिखाई दिया गोली जलाने वाले वक्त पर, वही नंबर बांद्रा रेलवे स्टेशन और फिर सांता क्रूज रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिए। अब पुलिस कंफर्म हो जाती है कि ये दोनों नंबर हमलावरों के हैं। अब इन नंबरों के जरिए पुलिस इनकी लोकेशन को पकड़ना शुरू करती है। क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 की टीम की अगुवाई दया नायक कर रहे थे। उन्हें पता था कि अब इन्हीं 2 मोबाइल नंबरों की मदद से वो हमलावरों को दबोच सकते हैं, लेकिन दोनों हमलावर भी उतने ही तेजी से अपनी लोकेशन बदल रहे थे। दोनों मुंबई से दहीसर और फिर दहीसर से सूरत पहुंचे थे। सूरत की ताप्ती नदी में दोनों ने उस तमंचे को फेंक दिया था जिससे गैलेक्सी पर उन्होंने 5 गोलियां चलाई थी।
हथियार ठिकाने लगाने के बाद अब दोनों ट्रेन के रास्ते सूरत से अहमदाबाद पहुंचते हैं। दया नायक की टीम अब भी दोनों की लोकेशन का लगातार पीछा कर रही है। अब पुलिस ये समझ चुकी थी, हालांकि बल्कि ये पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि दोनों कहाँ भागना चाहते हैं। शुरू में उन्हें लगा कि शायद वो राजस्थान की तरफ बच जाएंगे, लेकिन फिर तभी लोकेशन के जरिए पता चला कि दोनों अहमदाबाद से बस के रास्ते भुज की तरफ निकल पड़े हैं। इसी के बाद क्राइम ब्रांच की 2 अलग अलग टीमें भी दोनों को पकड़ने के लिए मुंबई से गुजरात के लिए रवाना हो जाती हैं। जैसे ही दोनों टीमें रवाना होती हैं तो दोनों भुज में जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता नक्तराण टाउन की ओर जाता था। इत्तेफाक से देखिए कि ये वही इलाका है जहां पर 2 साल पहले सिद्धू मूसेवाला के 2 शूटरों को पुलिस ने भुज के इलाके में जहां से पकड़ा था। यानी ये वो इलाका है जहां लॉरेंस बिश्नोई का कोई ना कोई पनाहगार छुपा हुआ है जो उसके गुर्गों को छिपाने में मदद करता है, जो उसके गुर्गों को इन इलाकों में छुपाता भी है या फिर यह कहें कि उन्हें पनाह देता है। बहरहाल भुज की लोकेशन मिलते ही क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के इंचार्ज दया नायक तुरंत भुज के एसएसपी को फ़ोन कर दोनों हमलावरों की पूरी जानकारी देते हैं। जानकारी मिलते ही भुज पुलिस शाम को नक्तराणा पहुंचने वाली तमाम बसों और टैक्सी ड्राइवरों से पूछताछ करती है। उन्हीं दोनों हमलावरों की वो तस्वीरें भी दिखाती है जो मुंबई पुलिस ने उन्हें भेजी थी। इत्तेफाक से एक बस ड्राइवर तस्वीर देखते ही दोनों की पहचान कर लेता है और वो बताता है कि कुछ देर पहले ही दोनों नक्तराण के ही माता का मठ मंदिर के पास उतरे थे। बस ड्राइवर से जानकारी मिलते ही भुज पुलिस की एक टीम फौरन माता का मठ पहुंच जाती है। इस पूरे इलाके में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आ चुके हैं। अब भुज पुलिस मंदिर पहुंचकर पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि उस हुलिये के 2 लोग मंदिर परिसर के अंदर सो रहे हैं। पुलिस दोनों को सोते हुए हालात में ही गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद उन्हें भुज के ही दयापुर थाने लाया जाता है। दोनों की गिरफ्तारी की खबर क्राइम ब्रांच को दी जाती है। वैसे अब आपको बता दूं कि आरोपी शूटर सागर और विकी गुप्ता को भुज में माता के मंदिर में गिरफ्तार किया गया था सोते हुए, जैसे मैंने आपको बताया। पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम मंदिर में भक्त के रूप में पहुंची थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का अंदाज़ा नहीं होने दिया था इन लोगों को कि वो पुलिस हैं और गोलीबारी करने वाले इन दोनों शूटरों को दबोचने आई है। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि जब टीम वहां गई तो दोनों मंदिर में एक कोने में सो रहे थे। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को ये भी बताया है कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों का जो मकसद था वो था सलमान खान और उसके परिवार को डराना। दरअसल क्राइम ब्रांच ने अपने मुखबिरों के नेटवर्क को अलर्ट कर दिया और फिर दोनों के फ़ोन को ट्रैक करना जब उन्होंने शुरू किया जो ऑन थे, उससे ये पता चला कि वो गुजरात के कच्छ इलाके में है। जैसे जैसे पुलिस की टीम जो है मुंबई से राजकोट फ्लाइट से गई, उसके बाद फिर उन्होंने 350 किलोमीटर का जो सफ़र है वो सड़क के ज़रिए कच्छ का तय किया और फिर उन्होंने जो है इन लोगों को पकड़ा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि टीम जब पहुंची तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद कच्छ के प्रसिद्ध मंदिर जो है माता का वहां पहुंचे, वहां उनको पकड़ा और फिर सुबह करीब 8:55 की फ़्लाइट लेकर मुंबई आए। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फरसलकर ने बताया है कि हमने मामले को गंभीरता से लिया और क्राइम ब्रांच की टीम को सौंप दिया। इतना ही, इसके बाद फ़ौरन 10 टीमें बनाई गईं। हमें जल्द ही सुराग मिलते गए जिससे टीम भुज गई। वहाँ स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्धों को पकड़ लिया। अब इन्हें 25 अप्रैल तक क्राइम ब्रांच की रिमांड में दे दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक की पूछताछ में विक्की और सागर ने जो कुछ बताया है उसके मुताबिक दोनों ने सलमान खान के घर गैलेक्सी पर बाइक और ऑटो रिक्शे पर कुल 3 बार रेकी की थी। मतलब 3 बार ये वहाँ पे रेकी कर चुके थे इस वारदात को अंजाम देने से पहले। तीनों ही बार उन्होंने गैलेक्सी आने जाने के हर रास्ते को खंगाला। इसी रेकी के दौरान उन्होंने तय किया कि शूटआउट के बाद वो अपनी बाइक माउंट पेरी में पार्क करेंगे क्योंकि वहाँ से बांद्रा स्टेशन करीब है। रेकी के दौरान ही उन्होंने ये भी देखा कि सुबह सुबह गैलेक्सी के आसपास सन्नाटा होता है, ट्रैफिक भी बहुत कम होता है। लिहाजा उन्होंने हमले के लिए 5 बजे से पहले का वक्त चुना और प्लान के तहत ही रविवार सुबह ठीक
4:50 पर चलती बाइक से गैलेक्सी की तरफ उन्होंने कुल 5 गोलियां दागी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों हमलावरों का जो मकसद था वो था गोली चलाकर सिर्फ सलमान खान और उनके परिवार को धमकाना। इसलिए उन्होंने गोलियां गैलेक्सी की दीवार पर चलाई थी। लेकिन क्योंकि वो दोनों चलती हुई बाइक पर आए थे, तो गोली जो थी, एक गोली बालकनी के पर्दे को भेदती हुई ड्राइंग रूम तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक दोनों शूटर जो मुंबई आए थे वो 28 फरवरी को आए थे। मुंबई के पनवेल के हरिग्राम गांव में दोनों ने किराए पर एक घर लिया। बाकायदा 10 मार्च को रेंट एग्रीमेंट भी साइन किया। रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए था। इस दौरान ये गैलेक्सी की रेकी कर रहे थे। सारी तैयारियों के बाद होली मनाने के लिए दोनों चंपारण अपने घर भी पहुंचे। गांव में होली मनाकर 1 अप्रैल को ये वापस मुंबई आए। इसके बाद 2 अप्रैल को 24,000 रुपये में पुरानी बाइक खरीदी। 10 अप्रैल के बाद इन्हें पनवेल में ही एक अनजान शख्स से हथियार मिला। सारी तैयारियां और रेकी के बाद इन्होंने हमले के लिए 14 अप्रैल रविवार की सुबह का वक्त चुना। शुरुआती पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि मुंबई आने के बाद ये दोनों पनवेल के राधा कृष्ण अपार्टमेंट के एक फ्लैट में किराए पर रुके हुए थे। पनवेल वही जगह है जहां पर सलमान खान का फार्म हाउस भी है और इस वारदात को अंजाम देने के लिए इन्हें हथियार भी इसी पनवेल के इलाके में एक शख्स ने दिया। दोनों का इस पूरे मामले पर कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियार देने वाले शख्स को वो नहीं जानते हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में फिलहाल उन्होंने जो FIR दर्ज की है उसमें विक्की और सागर के अलावा लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, उसका भी नाम है। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का कहते हैं कि छोटा भाई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक शूटआउट के कुछ घंटे के बाद ही अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसीलिए इस मामले में वो भी एक आरोपी बनाया गया है। वैसे इस केस में जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो है कि ये पकड़े गए दोनों हमलावर यानी कि विक्की गुप्ता और सागर पाल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले हैं, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ज़्यादातर गुर्गे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर दिल्ली के हैं। तो अब मुंबई पुलिस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दोनों हमलावरों में से एक सागर पाल बेशक बिहार का रहने वाला है, लेकिन वो कई सालों तक हरियाणा में भी रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि हरियाणा में रहने के दौरान ही उसकी लॉरेंस गैंग से जानकारी हुई और लॉरेंस के गुर्गे से वो संपर्क में आया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि सलमान के घर हमले के लिए लॉरेंस गैंग ने थर्ड पार्टी को सुपारी दी थी, क्योंकि लॉरेंस गैंग चाहता था कि ये काम ऐसे लोग अंजाम दें जो पुलिस की लिस्ट में नहीं है। कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जिस थर्ड पार्टी के जरिए ये काम कराया गया उसका संबंध यूपी से है। फिलहाल पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और एक खबर आई है कि पुलिस ने हरियाणा से भी एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है। अभी पुलिस उसमें भी तफ्तीश कर रही है। उस चीज़ पे जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।